हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करेंगे भाई एजुकेटर के सनलाइट प्लेटफॉर्म पर। और सबसे एक खास बात, बेहतरीन बात जो सामने निकल कर आई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से, दुख की भी बात है, खुशी की भी बात है। और दुख की बात यह है कि कहीं ना कहीं 2022 की लंबित परीक्षा और 2016 के वेटिंग लिस्ट की जो परसेंटेज का सीन था उस पर कोई बात और कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, 70,000 नई वैकेंसियों पर बात करी गई। 70,000 नई वैकेंसी का मतलब यहां पर आपको 50,000 वो वैकेंसी देखने को मिलेगी जो सहायक अध्यापकों के लिए होगी, जो आपकी सुपर डेट के लेवल की होगी, और 20,000 टीजीटी पीजीटी के लिए होगी। सबसे बड़ी बात, एक आपके मन में जो सवाल है, 2022 की जो लंबित परीक्षा है 4163 पदों पर, उस परीक्षा को ये कराएंगे या नहीं कराएंगे। आपने देखा कि पहले शुरुआत में इन्होंने कहा दिसंबर में कराएंगे, फिर कहा इन्होंने जनवरी में कराएंगे, बाद में इन्होंने अप्रैल का सीन क्रिएट किया, लेकिन इस समय मई और जून इन्होंने सरकारी रिजल्ट पर डेट दे करके रखा है, लेकिन उस पर भी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर कराएंगे कि नहीं कराएंगे। आपने थंबनेल पर मेरे एक बात लिखी हुई देख रहे हैं कि क्या टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा होगी या नहीं होगी, या फिर रद्द हो जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जब था, जिस समय, उस समय इन्होंने वैकेंसी वैकेंट करी 2022 में, फरवरी में आया, जून जुलाई तक इन्होंने फॉर्म डलवाया। इसके बाद इन्होंने पेपर की लंबित परीक्षा को लंबित कर दिया धीरे धीरे करके, तब से इनको सेंटर्स नहीं मिले। आज एक्सक्यूजेस क्रिएट किए जा रहे हैं कि सेंटर नहीं मिल रहे हैं इसलिए पेपर नहीं हो रहा है। और मैं कह रहा हूं कि भारत में सभी तरह की एजेंसीज पेपर करा रही हैं, लगातार पेपर हो रहा है, बोर्ड पेपर हो रहा है, अन्य परीक्षाएं हो रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही सेंटर नहीं मिल रहा है? ऐसा क्यों? दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हार गया है सेंटर लेने में, तब तो फिर आरओ और एआरओ की जो भर्ती परीक्षा है वो इन्होंने 27 अप्रैल को रख दी है। तो फिर आप 15-16 अप्रैल को कैसे पॉसिबल है कि असिस्टेंट प्रोफेसर करा लोगे? अगर 15 और 16 तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा को और विलंब करेगा, यानी जुलाई अगस्त सितंबर के महीने तक इस पेपर को खींचा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक बात मैं बता दूं कि अगर आप इंपॉर्टेंटली इन चीजों को नहीं समझोगे, अगर अटेंशन देकर नहीं समझोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आज उसी तरीके से मैं बात करूंगा। आपको कल हुई मीटिंग को देखे पूरी डिटेल प्रूफ के साथ, यानी कि जो कल मीटिंग एक हुई उस पर कोई भी तरह से लंबित भर्ती परीक्षा की कोई चर्चा नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ क्या हुई है मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए, अधियाचन अपलोड करें 1 सप्ताह के अंदर, यानी अधियाचन उन्होंने कहा है कि किससे, निदेशकों से कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर अधियाचन जल्दी से जल्दी ई पोर्टल पर अपलोड कर दें। सर, 70,000 नए नोटिफिकेशन की बात आई है, यानी 70,000 वैकेंसी आपके सामने होगी, यानी नया वैकेंसी पर जोर दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर कीर्ति पांडे द्वारा। यहां पर देखिए, निदेशकों के साथ मीटिंग हुई, उसका सार आइए आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पर आप अगर देखेंगे ना तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो पेपर की ये वाली कटिंग है, इस कटिंग को बहुत ध्यान से पढ़ो। यहां पर आप देखो क्या लिखा है। कह रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। सिर्फ रिक्त पदों का विवरण है। ये पूरी मीटिंग का जो जोन है वहां पर आप देख सकते हो कि मीटिंग हो रही थी। निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ आयोग की अध्यक्ष ने की बैठक। 2-3 बात समझिएगा। बच्चों का जो सबसे बड़ा सवाल है, एक तो 2016 की वेटिंग लिस्ट का, एक तो 2016 की वेटिंग लिस्ट का एक बड़ा लफड़ा है, और दूसरी बात 2022 की लंबित भर्ती परीक्षा पीजीटी और टीजीटी के लिए है। यानी इन 2 भर्ती परीक्षाओं के लिए इनमें ये बात जो आई है, एक बड़ी विशेष बात, विषम परिस्थिति बनी पड़ी हुई है। 2016 में बच्चा पास हो गया है, यहां बताइए परसेंटेज का सीन आ गया कि 25% देंगे, 15% देंगे, 10% देंगे। ये जो लफड़ा यहां इस 2016 की वेटिंग लिस्ट के लिए है, ये बड़ा दुखद है। बाय द वे, इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये समझ लें कि 2022 की भर्ती परीक्षा पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पूरी पेपर की कटिंग में आपको मैं दिखा दूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1 सप्ताह के बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग के निःशुल्क रिक्त पदों का विवरण मांगा है, ताकि कुछ शिक्षक भर्ती, जो नई शिक्षक भर्ती है, जल्दी कराई जा सके। बहुत ध्यान सुनिएगा, नई शिक्षक भर्ती जल्दी कराई जा सके, इस पर उन्होंने मीटिंग करी है, ना कि 2022 भर्ती परीक्षा को
पेपर कराने के संदर्भ में कोई बात करी है। अब आप कहोगे सर सरकारी रिजल्ट में डेट तो दे दिया उन्होंने, तब क्यों? तो फिर बैठे रहिए डेट लेकर के, आगे की बात समझो। कह रहे कि आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे अध्यक्षता की बैठक में कहा गया है कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह में शासन को पोर्टल रिक्त पर अध्याचन ऑनलाइन करेगा। यानी कि जितना जल्दी हो सके 1 हफ्ते के अंदर जितने पद खाली है उन सभी पदों को आप अध्याचन पर अपलोड करें। हालांकि इससे पहले भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी 2025 को बेसिक शिक्षा के साथ अन्य शिक्षकों के अन्य निदेशकों के साथ बैठक की थी। उस वक्त भी 1 सप्ताह में अध्याचन मांगा था। यार ये 1 सप्ताह का खेला क्यों खेल रहे हो भाई? 1 सप्ताह का खेला क्यों खेल रहे हो? जो भी बात है स्पष्ट करो ना। 1 सप्ताह में फिर मांगा, लेकिन विभागों ने अध्याचन उपलब्ध नहीं कराया। विभाग ने अध्याचन न उपलब्ध कराने की वजह बताई कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रोफार्मा ही नहीं तैयार है। बहुत बढ़िया। विभाग और को अफसरों के साथ दोबारा बैठक करनी पड़ी। अफसरों ने आयोग को बताया कि पदों में विवरण इसलिए नहीं दे रहा है जाएगा, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 पद खाली हैं। एक मुझे बात बताओ यार, अध्याचन मिलने से पहले तुम सीट की काउंटिंग कैसे कर लिए? सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात, एडेड महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर में 1,000 पद, यानी कि करीब मान के चलो कि 21,000 पद यहां पर हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक के 50,000 से अधिक रिक्त पद पड़े हैं। 2019 के बाद कोई नई भर्ती नहीं आई। इसके लिए अभ्यर्थी शिक्षक सेवा चयन आयोग का धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। आयोग पर भी जो है जो भर्ती परीक्षा जो शुरू कराने का दबाव है। बैठक में ये तय हुआ कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह के भीतर शासन को पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन प्रेषित करें, वहीं शासन के माध्यम से अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलेगा। अटल आवासीय को लेकर के भी बहुत अच्छी बात पहल है, जिसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी अब एक बात तो क्लियर है कि 2025-2026 आपके नौकरी का साल होगा, नो डाउट। ये बिल्कुल बात सत्य होगी कि 2025 और 2026 आपके नौकरी का ईयर होगा। बस अंतर सिर्फ इतना होगा मेरे प्यारे साथियों कि आखिर इस भर्ती परीक्षा को ये कब कराने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे आपके मन में यही बनता है कि आखिर इस भर्ती परीक्षा को ये कराएंगे कब, इनका उद्देश्य क्या है और कब कराएंगे। यानी अगर मैं कहूं तो 2022 की भर्ती परीक्षा ये कब कराएंगे? याद रखिए, लंबित भर्ती परीक्षा ये कब कराएंगे? 2022 की। यानी इन्होंने अप्रैल से लेकर जून तक का समय लिया है। यानी अप्रैल से जून तक का समय लिया है। अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर, मई में पीजीटी और जो है जून में टीजीटी पीजीटी, यानी ऐसा ये कुछ है, शायद याद नहीं है मेरे को, देख लेना। जून और मई में टीजीटी और पीजीटी का पेपर ये लोग कराने के मूड में है अभी तक। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सेंटर ही नहीं मिल रहा। अब सेंटर ही नहीं मिल रहा तो पेपर कहां कराओगे? एक मुझे बात बता दो, आपको सेंटर नहीं मिल रहा है और यूपीपीएससी ने आरओ की जो फिर से परीक्षा होनी थी, री एग्जाम, उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया बाकायदे डेट के सहित। और आपको, अच्छा मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कभी कभी यार, अन्य भर्ती परीक्षा की कोई भी भर्ती परीक्षा ले लो, वो आज तक मैं कभी सुनने में मुझे नहीं आया कि उनको सेंटर नहीं मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को हमेशा सुनने में मुझे आता है कि सेंटर नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, बस ये एक्सक्यूज है मेरे प्यारे साथी, हमारे प्यारे बच्चों के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं। इसलिए आप सब सतर्क हो जाएं। फिर से मैं कह रहा हूं, एक बार कमेंट बॉक्स पर अपने जोर को कसें और मेहनत करना शुरू करें, सब बढ़िया होगा। अदरवाइज बहुत सारी चीजें आपके साथ चीट हो जाएगा। बाय द वे, नई वैकेंसी आएगी। नई वैकेंसी के लिए मेरे प्यारे साथी मेरे से जुड़ सकते हैं। नई वैकेंसी के लिए 2025 में या 2026 में जो वैकेंसी आपकी, यानी लगभग 20,000 प्लस पदों पर, 20,000 प्लस पदों पर जो टीजीटी और पीजीटी आनी है, उनमें इंग्लिश के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होने हैं।
इंग्लिश के बहुत सारी सीटें होंगी इस बार, याद रखिएगा। अगर इंग्लिश विषय से आपको तैयारी करनी है तो 98387775 और 71 पर कांटेक्ट करें। आपको नोट्स मिल जाएगी, आप नोट्स घर बैठे मंगा सकते हो, आप बुक करो, नोट्स आपके घर पहुंचेगी, क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और क्लासेस में सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि लिटरेचर और साथ ही साथ ग्रामर और उसी में वोकैब का सेगमेंट, यानी कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा, लिटरेचर और ग्रामर दोनों एक ही साथ, एक ही उसी जितने प्राइस में मैं आपको कोर्स दूंगा उसी प्राइस में होगा। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि नोट्स और आपको साथ ही क्लास, इन दोनों में क्या लेना है या दोनों लेना है, आप इसके लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। बाकी बातें हम लोग फोन पर कर लेंगे और बाकी चीजें हम लोग क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।